गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेट करंट में हमने 7 आर्टिकल्स आपके लिए कंप्लीट किए थे। कोई भी अल्टरनेट वोल्टेज सोर्सेस हमने लिया था और उसमें फ्लो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने 1 बाय 1 हमने 7 आर्टिकल यूज किए। एट फर्स्ट हमने करंट को कंट्रोल करने के लिए प्योरली रेजिस्टेंस यूज किया, सेकेंड टाइम हमने प्योरली इंडिकेटर यूज किया, थर्ड टाइम हमने प्योरली कैपेसिटर यूज किया और उसके बाद में हमने डबल ठीक है फैक्टर्स को यूज किया और लास्ट में हमने तीनों फैक्टर्स को करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया। एक बार आरएल सर्किट, सेकंड टाइम एलसी सर्किट और आरसी सर्किट और फाइनलाइज हमने क्या किया एलसीआर सर्किट। ठीक है, और अगर हम देखो हमने अलग अलग सर्किट्स में लेकर हमने बात की और करंट के पाथ पर अलग अलग फैक्टर अलग अलग इंपीडेंस डेवलप करता है, अलग अलग इंपीडेंस डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम बात करें कि सर अगर प्योरली रेजिस्टेंस है तो करंट के पाथ पे जो इंपीडेंस डेवलप होगा सर वो कैपिटल आर होता है। अगर सर्किट में प्योरली हमने रेजिस्टेंस यूज किया है तो जो सर्किट करंट के पाथ पर जो इंपीडेंस डेवलप होता है सर वो कैपिटल आर होता है। सेकंड सर अगर हम इंडिकेटर यूज करेंगे तो यदि हम सर्किट पे करंट को कंट्रोल करने के लिए इंडिकेटर यूज करें तो सर उस केस में जो करंट के पाथ पर इंपीडेंस डेवलप होगा सर उसको हमने बोला था इंडिकेटिव, ठीक है, रेजिस्टेंस एक्सएल। क्या बोला था इसको? इंडिकेटिव रेजिस्टेंस एक्सएल। सर वो कितना होता है? सर वो होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल होता है। सर ये है करंट के पाथ पे इंपीडेंस ड्यू टू इंडिकेटर। ओके। थर्ड सर अगर हम लोग यदि हम करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसको यूज करें सर? कैपेसिटर यूज करें। सर्किट में हम किसको यूज करें? कैपेसिटर यूज करें। तो कैपेसिटर करंट के पाथ पर जो इंपीडेंस डेवलप करेगा सर उसको हम क्या बोलते हैं सर? बोला था हमने कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोला था। क्या बोला था? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय एक्सी। और सर इसकी वैल्यू कितनी है सर? 1/ओमेगा सी। तो ये प्योरली रेजिस्टेंस के कारण करंट के पाथ पे इंपीडेंस होता है, ये प्योरली इंडिकेटर के कारण करंट के पाथ पे इंपीडेंस है, और सर जो प्योरली कैपेसिटर है सर उसके कारण ड्यू टू कैपेसिटर जो इंपीडेंस होता है सर वो एक्सी 1/ओमेगा सी होगा। ओके। फिर हमने क्या किया सर? ये सिंगल लिया हमने। थर्ड कैटेगरी में हमने क्या किया? फोर्थ कैटेगरी में सर हमने डबल पेयर यूज किया। क्या किया सर? ये हमने बनाया इस तरह से। सर ये आपका वोल्टेज सोर्सेज है और सर हमने रेजिस्टेंस भी यूज किया और सर इंडिकेटर भी यूज किया। ये कौन है? आर और ये कौन है? एल। ये रेजिस्टेंस और ये कौन है? इंडिकेटर। दो बहुत यूज कर रहे हैं। सर उस केस में जो इंपीडेंस हमने निकाला था सर वो आया था Z इक्विवेलेंट रूट ऑफ दिस। कितना आया? तो ये आया था आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। या हम एक्सएल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना होता है सर? ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये भी लिखा जा सकता है कि सर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके। या फिर आप इसी फॉर्म में रहने दीजिए फिलहाल कि सर क्या है? एक्सएल का स्क्वायर। ओके। पर सर अगर हम आरसी यूज करें तो सर यहां कैपेसिटर यूज करेंगे तो अगर हम सर कैपेसिटर यूज करें, यदि हम कैपेसिटर यूज करें तो सर उस केस में इंपीडेंस क्या होगा सर? वो भी हमने निकाला सर, वो हमने निकाला 5th नंबर। सर उसमें हमारे पास जो जेड आया सर वो आया रूट ऑफ दिस। सर क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, एक्सी का होल स्क्वायर। जहां वेयर एक्सी कौन है सर? इंडिकेटिव कैपेसिटिव रेजिस्टेंस था 1/ओमेगा सी। यहां वैल्यू पुट की जा सकती है। तो सर एक बार हमने प्योरली रेजिस्टेंस यूज किया, फिर सर प्योरली इंडिकेटर यूज किया, फिर प्योरली कैपेसिटर यूज किया, फिर यहां पर सर हमने रेजिस्टेंस और इंडिकेटर दोनों को बात को हमने कंबाइन करके यूज किया। और फाइनलाइज सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। और फाइनलाइज हम क्या करेंगे सर? जब हम तीनों यूज करें, तीनों कौन सर? सर रेजिस्टेंस भी होगा, सर इंडिकेटर भी होगा और कैपेसिटर भी हो। ठीक है। तो सर इन दिस केस रेजिस्टेंस के कारण कैपिटल आर, ये इंडिकेटर रेजिस्टेंस, और सर ये क्या होगा सर? ये होगा कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। तो क्या होगा सर? कैपिटल आर। एक्सएल भी है, एक्सी भी है। तो सर यहाँ कंबाइंड जो इंपीडेंस आएगा सर, जो कंबाइंड इंपीडेंस यहाँ डेवलप होगा सर वो क्या होगा? रूट ऑफ दिस
क्या होगा सर ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो देखो ये हमने इंपीडेंस आर्टिकल में फाइंड आउट किया, ठीक है, कि प्योरली रेजिस्टेंस में आर, प्योरली इंडिकेटर में एक्सएल, प्योरली कैपेसिटर में एक्सी। जब व्हेन कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और इंडिकेटर यूज करेंगे तो जेड कितना होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कैपेसिटर केस में कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। और सर एलसीआर सर्किट है तो सर वहां पे देखो आर रेजिस्टेंस भी होगा और एक्सएल भी होगा और एक्सी भी होगा। ओके, अब सर यहां हमने इसको वापस से क्यों लिया है, यहां आप देखिए हम इसको दोबारा से रिमाइंडर क्यों कर रहे हैं, बताइए सेकंड टाइम रिमाइंडर क्यों कर रहे हैं। तो यहां हम न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस चैप्टर्स में हमने 7 आर्टिकल कर लिए हैं, अब 7 आर्टिकल से कनेक्टेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम में डिस्कस होंगे बेटा, उसी को लेकर हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आपको टेक ओवर करने होंगे, राइट। तो सर सबसे पहले तो हमें इंपीडेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोई भी इंपीडेंस आपको कैलकुलेट करना सीखना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि कोई भी सर्किट देगा आपको, बोलेगा एलसीआर सर्किट है, बोलेगा एलसी सर्किट है, बोलेगा आरसी सर्किट है, या फिर आरएल सर्किट है, या फिर प्योरली इंडिकेटर है, प्योरली कैपेसिटर है। तो कोई भी आपको एक अल्टरनेट वोल्टेज सर्किट देगा और बोलेगा सर्किट की इंपीडेंस निकालो। सर्किट पर क्या निकालो, इंपीडेंस निकालो ड्यू टू इंडिकेटर, ड्यू टू कैपेसिटर, या फिर आरएल सर्किट, या फिर आरसी सर्किट, या फिर एलसीआर सर्किट। तो सर हमें इंपीडेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। सबसे पहले हम इंपीडेंस निकालना सीखेंगे। ओके, सेकंड नंबर पे सर, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन किसका आता है, करंट का आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पुट अप होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इंपीडेंस के लिए बात करेगा। सर जो सर्किट का इंपीडेंस है सर वो कितना होगा, तो इंपीडेंस कैलकुलेट करें, जेड आपको निकालना होगा, इंपीडेंस निकालना होगा। फिर सेकंड बात वो किसकी करेगा सर, सेकंड टॉकिंग वो करेगा करंट की, कि सर फ्लो करंट क्या होगा। तो देखो अगर हम इंपीडेंस, सबसे पहले तो आप इंपीडेंस फाइंड आउट करो, सर्किट का क्या निकालो, इंपीडेंस निकालो। फिर सेकंड हमें क्या निकालना सर, करंट निकालो। सर्किट का हमें क्या निकालना, करंट निकालना। तो देखो सर्किट का जब करंट फाइंड आउट करने जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं सर बाय ओम्स लॉ, वी नो बाय ओम्स लॉ। सर करंट क्या होता है सर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो बाय ओम्स लॉ जानते हैं, किसी भी सर्किट पर फ्लो करंट क्या होगा सर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, ठीक है, वी नो हम जानते हैं। पर देखो ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है सर, ऊपर तो वोल्टेज होगा, यहाँ करंट होगा। सर जो नीचे वाला फैक्टर है सर ये रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है, यहाँ इंपीडेंस की पोजीशन होगी, यहाँ ऑलवेज किसकी पोजीशन होगी, इंपीडेंस की पोजीशन होगी। अब यहाँ पे कौन सा इंपीडेंस होगा सर, यहाँ पे हम आर भी यूज करेंगे, यहाँ पर हम एक्सएल भी यूज करेंगे, यहाँ हम एक्सी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ हम आरएल वाला जेड भी यूज करेंगे, आरसी के लिए भी इंपीडेंस लेंगे और एलसीआर के लिए भी इंपीडेंस लेंगे। यहाँ जो ये जो डिवाइड में फैक्टर है, जो इंपीडेंस है सर वो अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होगा। जब भी आपको करंट निकालना तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस होगा। पर आप कह रहे हो कि सर नंबर 1 सर प्योरली रेजिस्टेंस है तो फिर करंट क्या होगा, तो सर उस केस में करंट वोल्टेज अपॉन आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसने कहा नहीं सर प्योरली का रेजिस्टेंस नहीं है, प्योरली क्या है, इंडिकेटर है, तो सर उस केस में करंट क्या होगा सर, V अपॉन एक्सएल हो जाएगा, ठीक है, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। सर उसने कहा नहीं सर प्योरली कैपेसिटर यूज किया है, तो इन दिस केस करंट क्या होगा सर, वोल्टेज अपॉन एक्सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, सर करंट अपनी पोजीशन में है, वोल्टेज अपनी पोजीशन में है, केवल हम किसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं सर, इंपीडेंस चेंज हो रहा है सर। यहाँ पे सर्किट के अकॉर्डिंग इंपीडेंस चेंज हो रहा है। अगर प्योरली रेजिस्टेंस आपने ले रखा है तो V अपॉन आर से करंट निकलेगा, प्योरली इंडिकेटर आपके पास में है तो V अपॉन एक्सएल से हम करंट निकालेंगे, और प्योरली कैपेसिटर है तो सर V अपॉन एक्सी से हम निकालेंगे। पर बताइए क्या कंपल्सरी है कि हम प्योरली सिंगल फैक्टर यूज करें, क्या हम डबल आरएल सर्किट यूज कर सकते हैं, आरसी सर्किट यूज कर सकते हैं, एलसीआर कर सकते हैं। तो अगर आरएल सर्किट है, हमने कहा फोर्थ केस, कौन सा केस है, फोर्थ केस है सर। फोर्थ केस में हमने क्या किया सर, आरएल सर्किट है सर, तो आरएल सर्किट में वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो सॉरी करंट कैसे निकलेगा, तो सर वहां पे हम निकालेंगे वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस निकालेंगे। सर इंपीडेंस किसका, सर्किट कौन है, आरएल, तो इंपीडेंस किसका होगा, आरएल का। सर्किट कैसा है, आरसी, तो इंपीडेंस किसका होगा, आरसी का।
सर्किट कैसा है, LCR, तो फिर इंपेडेंस भी किसका होगा, LCR का। मतलब आपको ये पोजीशन देखनी होगी, तो फिर यहां हम लेंगे R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ओके। लेकिन फिफ्थ में अगर RC सर्किट हो तो सर उस केस में हम करंट निकालेंगे वोल्टेज अपॉन रूट ऑफ दिस R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर पहले तो हमें इंपीडेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंपीडेंस फाइंड आउट नहीं कर लेंगे तो फिर हम करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सर्किट पे जो डेवलप इंपीडेंस है, जो प्रतिबाधा है सर, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब वो प्रतिबाधा कैसी होगी, इंपीडेंस कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि सर्किट कैसा है, प्योरली रेजिस्टेंस है, प्योरली इंडिकेटर है, प्योरली कैपेसिटर है, RS सर्किट है, RC है या फिर LCR है, ठीक है। तो इंपीडेंस निकालेंगे, इंपीडेंस निकालने के बाद सर करंट तो इक्वल निकालेंगे सर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा या इंपीडेंस होगा। तो ये पोजीशन जो है वो बदलती रहेगी, प्योरली कैपेसिटर, प्योरली का रेजिस्टेंस है तो R, प्योरली इंडिकेटर है तो यहाँ पे XL, या फिर कैपेसिटर है तो V अपॉन XC, और अगर RL है तो V अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, और सर अगर RC है तो सर यहाँ होगा V अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। और सर अगर LCR हो तो सिक्स कैटेगरी, सर उस केस में क्या होगा करंट, सर वोल्टेज अपॉन LCR, तो कितना आएगा सर यहाँ पे, ये आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, हो गया। अब चाहे तो XL XC की वैल्यू डाल दें, आप क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। तो आप देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ, आप टेक्स्ट बुक देखिए, यहाँ नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत ज्यादा दे रखे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स काफी मिलेंगे आपको, लेकिन ऑल क्वेश्चंस एक ही मेथड पे कंप्लीट करने अपन को, एक ही मेथड से कंप्लीट करने होंगे, वहां ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा है, पर आप देखिए या तो वो इंपेडेंस की बात कर रहे हैं, इंपेडेंस फाइंड आउट करें, इंपेडेंस के बाद में सेकंड कैटेगरी में वो किस पे आएगा, करंट फाइंड आउट के लिए बोल देगा कि करंट फाइंड आउट करो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में वो फेज डिफरेंस की बात भी करेगा, ठीक है, कलांतर की बात करेगा, पावर फैक्टर की बात भी करेगा, किसकी बात करेगा, पावर फैक्टर की बात भी करेगा, ठीक है। तो अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहेंगे कि सर पावर फैक्टर क्या होता है, तो बताया था cos ऑफ फाई इक्विवेलेंट क्या होता है, R अपॉन Z। अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है तो cos ऑफ फाई क्या होगा सर, R अपॉन Z, ये पावर फैक्टर आपका सर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए भी सर हमें क्या करना है, अगर पावर फैक्टर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, पावर फैक्टर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो सर उसके इसमें भी हमें क्या चाहिए सर, इंपीडेंस थी, क्या चाहिए, इंपीडेंस थी। तो आप देखिए कि सर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ इस नोमिकल टाइप का, सर सबसे पहले इंपीडेंस आपको ढंग से कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपने इंपीडेंस ढंग से कैलकुलेट करना सीख लिया तो सर इंपीडेंस निकाल लेंगे, इंपीडेंस निकल गया तो सर करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होकर करंट फाइंड आउट कर लेंगे। और सर अगर आपने इंपीडेंस ही निकाल रखा है तो पावर फैक्टर क्या होता है सर, cos ऑफ फाई क्या होता है सर, R अपॉन Z। पावर फैक्टर क्या होता है सर, cos ऑफ फाई क्या होगा, R अपॉन Z। तो सर यहां से हम पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर आप देखो जब तक आप इंपीडेंस फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आप करंट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते और हम पावर फैक्टर भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको इंपीडेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंपीडेंस वाले क्वेश्चन सोल्व आउट करिए, उसके बाद इंपीडेंस से हम करंट पर आएंगे, ठीक है। और जब हम इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दिस केस हम पावर फैक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देखना नंबर ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सब में एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स है कि इंपीडेंस की बात करेगा या करंट की बात करेगा या पावर फैक्टर की बात करेगा। और इन जो ऑल क्वेश्चंस है उनका जो बेस है सर वो क्या है, इंपीडेंस है सर। इंपीडेंस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि सर इंपीडेंस के तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। आप देखिए इंपीडेंस के तो हमने सर आपने काफी सारे फॉर्मूले बता दिए। हमें सर क्या लर्न करना है सर, लर्न हमें रेजिस्टेंस भी यूज करना है, एक्सेल जो इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, आरएल में क्या होता है, आरसी में क्या होता है सर, ये सारे फॉर्मूले हमें लर्न करने होंगे। तो आप देखो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो जितने भी ऑल फॉर्मूले हैं सर हम इनको इजी गोइंग सिंगल फॉर्मूले से मेंटेन कर सकते हैं। क्या कहा सर, हमें इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की आवश्यकता नहीं है।
हम एक सिंगल फॉर्मूला लेंगे और उसी से सारे फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं। सर किसके? इंपीडेंस के। इंपीडेंस में आपको केवल एक सिंगल फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। सर कौन सा? सर एलसीआर में इंपीडेंस क्या होता है? एलसीआर बताइए सर, एलसीआर में इंपीडेंस क्या होगा? तो देखो एलसीआर में जो इंपीडेंस होता है ना आपका, सर वो आपने बताया सर जेड इक्विवेलेंट क्या होता है? तो रूट ऑफ दिस, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, राइट? सॉरी, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर ये है आपका एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस। ओके, अब हमें क्या करना है सर? अब इसमें देखना है कि कैसे निकालें। सबसे पहला ये एलसीआर हो गया। सेकंड सर माना हमें आरएल सर्किट का निकालना। किसका निकालना है? आरएल सर्किट का। सर आरएल का मतलब क्या हुआ? केवल आर और एल है, एक्सी प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सी को क्या बनाएंगे? जीरो। इस एक्सी को हम क्या बनाएंगे? जीरो। तो केवल क्या बचेगा? आरएल। तो देखिए अगर हम एलसीआर, ये तो आपका एलसीआर आपने लर्न कर रखा है। अब बोलो सर आरएल है, आरएल का मतलब क्या हुआ? सर आर और एल प्रेजेंट है, कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है सर्किट में, तो एक्सी को क्या बनाते हैं? जीरो। तो इसमें एक्सी को जीरो बनाओ तो सर आरएल का इंपीडेंस कितना आएगा? सर ये आएगा आर स्क्वायर प्लस सर एक्सएल माइनस एक्सी कितना है? जीरो। तो सर ये जीरो हो गया तो कितना आएगा? सर एक्सएल का स्क्वायर। तो आप देखो किसका इंपीडेंस आ गया? आरएल का। किसका इंपीडेंस आ गया? आरएल का आ गया। ठीक है सर। सर हमें आरसी का बनाना है तो क्या करेंगे? तो देखो अगर हम आरसी पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कौन है? एलसीआर, तीनों है सर यहाँ पे। तो जब आरएल का इंपीडेंस निकाल रहे हो तो एक्सी को जीरो बना दो, आरएल बच जाएगा। अब सर आप आरसी पर हो तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? आर और सी चाहिए, तो एक्सएल को जीरो बनाना पड़ेगा। तो सर यहाँ इंपीडेंस कितना आएगा? सर ये रूट ऑफ दिस कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो देखिए एलसीआर, एक ही इंपीडेंस आपने लर्न कर रखा है, एक ही इंपीडेंस का फॉर्मूला आपने लर्न कर रखा है, फिर हम इसी से कैलकुलेट करते जा रहे हैं। उसने कहा आरएल चाहिए तो एक्सी जीरो बना दो, आरसी चाहिए तो एक्सएल जीरो बना दो। ठीक है, ऐसे आप चलिए। हम चाहे तो एलसी का भी निकाल सकते हैं। सर एलसी का बनाओ, एलसी सर्किट हो तो सर इसमें एल और सी चाहिए तो आर जीरो बना दो, एल और सी तो क्या बना दो? आर जीरो बना दो। तो सर इसके इसमें जेड कितना आएगा बताइए? सर रूट ऑफ दिस कितना आएगा? सर आर जीरो बनाओ तो कितना आएगा? सर ये आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर इसका रूट निकाल दो, क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। तो आप देख रहे हैं कि हम एक ही फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले मेंटेन कर रहे हैं। हम एक ही फॉर्मूले से बाकी सारे मेंटेन कर रहे हैं। एक बार हमने एक्सी जीरो बनाया तो आरएल बन गया, एक बार हमने एक्सएल जीरो बनाया तो आरसी बच गया, एक बार हमने आर को जीरो बनाया तो एलसी बच गया। ठीक है, तो अब नाउ सर आगे ये वाले फॉर्मूले तो लर्न करने सर, ये वाले फॉर्मूले तो लर्न करने। तो बताइए हमारे पास एलसीआर का फॉर्मूला कितना है? सर ये रहा रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस, बोलो कितना है सर? एक्सएल कितना है सर? ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्या यही है क्या? बोलिए, आप चाहे तो आप वापस लिख दें वही एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपका इंपेडेंस है, ये आपका क्या है? इंपेडेंस है। सर हमने कहा कि नहीं सर हमें तो प्योरली रेजिस्टेंस का चाहिए या प्योरली इंडिकेटर चाहिए या प्योरली कैपेसिटर चाहिए। सर इनका हम फॉर्मूला कहां से निकालें? तो आप देखिए कि जब प्योरली रेजिस्टेंस आएगा तो एल और सी को जीरो बनाओ। प्योरली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? सर्किट में केवल रेजिस्टेंस ही, ना इंडिकेटर ना कैपेसिटर है, तो एक्सएल भी क्या जाएगा? जीरो, और एक्सी भी क्या जाएगा? जीरो। तो उस केस में एक्सएल और एक्सी दोनों को क्या बनाना है? जीरो बनाना है। ठीक है, तो बताइए अगर हम जीरो बनाते हैं तो हम बोलेंगे सर प्योरली कैपेसिटर, क्या बोला सर? प्योरली रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्योरली क्या है? रेजिस्टेंस है। तो सर जेड इक्विवेलेंट क्या आने वाला है? सर इस केस में देखो क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल भी क्या होगा? जीरो, एक्सी भी क्या होगा? जीरो। तो ये कितना आएगा सर? आर। कितना आएगा? जीरो। तो प्योरली रेजिस्टेंस देखो एल और सी जीरो बनाओ तो जेड बराबर कितना आ जाएगा सर? आर आ जाएगा। जेड बराबर कितना आ जाएगा? आर। दिख रहा है? इसे निकालो आप। ठीक है, दिख रहा है? एक्सएल क्या होगा? जीरो, एक्सी क्या होगा? जीरो। तो क्या होगा सर? रूट ऑफ आर स्क्वायर, रूट निकालो तो कितना आएगा? आर आएगा। ठीक है, फिर उसने कहा सर अगर प्योरली क्या बनाए सर? अगर प्योरली इंडिकेटर हो तो सर, ठीक है, प्योरली इंडिकेटर हो तो सर, प्योरली इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है और कैपेसिटर भी हमारे पास में नहीं है, केवल कौन है? प्योरली इंडिकेटर है। तो यहाँ आर को क्या बनाएंगे? जीरो, एक्सी को क्या बनाओ? जीरो। तो जेड इक्विवेलेंट क्या आएगा सर? जेड इक्विवेलेंट एक्सएल आ जाएगा। और सर अगर प्योर कैपेसिटर है तो, अगर
ठीक है, प्योरली कैपेसिटर है तो प्योरली कैपेसिटर है तो उस केस में R को 0 बनाना पड़ेगा, XL को 0 बनाना पड़ेगा, और क्या आएगा सर, XC बचेगा। तो XC का होल स्क्वायर करेंगे तो सर Z कितना आएगा सर, XC होल स्क्वायर का रूट, तो क्या आएगा XC। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर हमने सारे इंपीडेंस के फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए हैं। एक भी फॉर्मूला हमें अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल एनसीआर फॉर्मूले को लर्न करें कि सर एनसीआर सर्किट में जो इंपीडेंस होता है सर वो क्या होता है, रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। और फिर सर इसी से हम बनाने जा रहे हैं कि सर उसने बोला पहले आरएल है तो एक्सी 0 बनाओ, आरएल बच गया। सर आरसी है तो एक्सएल 0 बनाओ, आरसी बच गया। सर एलसी है तो आर 0 बना दो। ठीक है, उसने बोला प्योरली रेजिस्टेंस आर ही है, केवल रेजिस्टेंस है तो एल और सी 0 बनाओ, आर का बच जाएगा। उसने बोला सर प्योरली इंडिकेटर है तो एक्सएल है तो आर और सी 0 बनाओ तो एक्सएल बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका, एक्सएल। इंडिकेटर में सर एक्सएल बचेगा, क्या बचेगा, एक्सएल, और यहाँ क्या बचेगा, एक्ससी। तो आप देख रहे हैं कि सर हमें एक भी फॉर्मूला लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं इसको ये लिख दूं, देखो तो 1 अपॉन ओमेगा सी सॉरी क्या है सर ये है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो देखो इसमें इनर्शियल के 3 फॉर्मूले तो रन आउट होते हैं सर, ये प्योरली रेजिस्टेंस आर, प्योरली इंडिकेटर ओमेगा एल, प्योरली कैपेसिटर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 3 फॉर्मूले तो सर हमें दिख ही रहे हैं, ये प्योरली रेजिस्टेंस है तो आर इंपेडेंस, प्योरली इंडिकेटर में सर एक्सएल ओमेगा इनटू एल, प्योरली कैपेसिटर में सर 1 अपॉन ओमेगा सी। और फिर सर बाकी डबल डबल में तो देखो अगर आरएल चाहिए तो एक्सी 0 करो, आरसी चाहिए तो एक्सएल 0 करो, एलसी चाहिए तो आर 0 करो। ठीक है, तो केवल आप देखो सिंगल फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले मेंटेन कर पा रहे हैं, सिंगल फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले मेंटेन कर पा रहे हैं। और ये हमने इसलिए बताया क्योंकि बेटा इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले आपको इंपीडेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। किसी भी सर्किट का इंपीडेंस अगर आप ढंग से निकाल लेते हो तो रिमेनिंग जो है करंट है सर वो तो वोल्टेज अपन इंपीडेंस निकल ही जाएगा। और सर पावर फैक्टर भी सर आप जानते हो cos फाई क्या सर आर अपॉन जेड, सर उसमें इंपीडेंस ही है। तो इंपीडेंस अगर आप फाइंड आउट करना जान रहे हो तो सर इजी गोइंग हम रिमेनिंग वर्क कर सकते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो देखिए करें, शुरू करें। आपकी टेक्स्ट बुक की ही प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। उसने कहा कि हमारे पास एक आरएल सर्किट है। कौन है सर, एक उसने आरएल सर्किट ले रखा है, तो इसका मतलब यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस यूज करना है सर, एक इंडिकेटर यूज करना है। और क्या बोल रहे हैं सर, सबसे पहले उसने बोला सर जो अप्लाइड अल्टरनेट वोल्टेज है सर वो 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट है। और सर सेकंड उसने बोला कि जो
यहाँ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं सर, उसका इंडक्टेंस जो है सर वो है 0.5 हेनरी, और इसका जो रेजिस्टेंस है सर, इसका जो रेजिस्टेंस है सर वो है हमारे पास में 200 ओम, 200 ओम। ओके, ये उसने बोला। एक आरएल सर्किट गिवन है, उसने बोला रेजिस्टेंस कितना है 200। सर जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं सर, उसका जो इंडिकेट्स है सर वो कितना है 0.5 है, पैर का तो कितना है 0.5 हेनरी है, और सर अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर 100 वोल्ट है। उसने पहला क्वेश्चन में क्या किया सर, फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि सर सर्किट का इंपीडेंस फाइंड आउट करो, सर्किट का इंपीडेंस फाइंड आउट करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है सर सर्किट में फ्लो करंट भी फाइंड आउट करिए, सर्किट में फ्लो करंट भी फाइंड आउट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा उसने कि सर पावर फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले इंपीडेंस फाइंड आउट करना होगा, फिर करंट फाइंड आउट करना होगा, और लास्ट में पावर फैक्टर भी फाइंड आउट करवा है। ठीक है सर, कैसे करें, किस तरह से करें, बहुत सिंपल है सर। इंपीडेंस निकालें सर, इंपीडेंस किसको ले सर, प्योरली रेजिस्टेंस है तो R होता है, प्योरली इंडिकेटर है तो XL होगा, प्योरली कैपेसिटर है तो XC। सर यहाँ ये कौन है RL, ये कौन है RC, और ये कौन है LCR। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि सर हमें सर्किट में कौन सा सर्किट गिवन है। तो देखो सर ये R और N RL सर्किट है, तो सबसे पहले हम इंपीडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर 1 Z हम यूज करेंगे। तो सर क्या आएगा, रूट ऑफ दिस कौन है सर RL, तो सर ये रहा RL, LCR याद कर रखा है, RL का मतलब क्या XC0 बनाओ, तो कितना आएगा सर, ये आएगा R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, XL का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या चाहिए सर हमें, R गिवन है, L गिवन है, और देखो इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन कर रखा है। क्या दे रखा है आपकी सर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी इसने 50 हर्ट्ज। यहां जो फ्रीक्वेंसी है सर वो दे रखी है हमें 50 हर्ट्ज। देखो ऑलमोस्ट ये दो वैल्यू आपको ऑलवेज गिवन होगी, कैसा भी क्वेश्चन होगा, अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, जो करंट फ्रीक्वेंसी है सर वो ऑल टाइम आपको गिवन होगी। ठीक है, वोल्टेज आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट गिवन होगी, और उसके बाद में क्वेश्चन करेगा इंपीडेंस फाइंड आउट करो, करंट फाइंड आउट करो, पावर फैक्टर फाइंड आउट करो, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको अप्लाइड वोल्टेज भी गिवन होगा और सर फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो सबसे पहले आप देखो Z इक्विवेलेंट क्या है सर, R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो आप देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमें XL फाइंड आउट करना होगा, आप चाहे तो यहां पे भी कर सकते हैं, आप इसको XL को अलग से फाइंड आउट कर ले। तो सर XL कितना होगा सर, ओमेगा इंटू एल होता है सर, ओमेगा इंटू एल होता है। तो सर हमें क्या चाहिए, एल इंडिकेट चाहिए, तो सर 0.5 हेनरी है। सर फिर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए ओमेगा, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, पर आप देखो क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ सर कितना 50 हर्ट्ज। तो आप इसको हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है 2 पाई n, और इंटू में क्या हुआ सर एल। तो देखो एल आपको गिवन है, हाँ सर, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, हाँ सर, पाई क्या है सर हम जानते हैं 22/7। तो सर अगर मैं सबकी वैल्यू पुट करूं तो 2 इंटू क्या आएगा सर 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी सर 50 हर्ट्ज है, और इंटू सर एल कितना है सर 0.5 हेनरी है, 0.5 हेनरी है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आप करिए बेटा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सर हमारे पास जो ये एक्सएल आएगा सर उसने निकाला है आपके लिए, यहां आपको निकाल रखा है एक्सएल सर, ये आएगा आपका, कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, हाँ 157 कितना दे रखा है 157 ओम। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो कितना आने वाला है 157 ओम आने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक्सएल फाइंड आउट किया। जरूरी नहीं है इसको सेपरेट करें, आप इसको यहां पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां भी लिख दो एक्सएल क्या है ओमेगा इंटू एल 2 पाई एल इंटू एल, तो आप साथ कर लीजिए, ठीक है, ये आप अलग से कर दीजिए 157। अब देखो हमारे पास में क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है, अलग से कर लोगे तो इजी हो जाएगा। कैसे सर, एक्सएल फाइंड आउट हो गया, हाँ सर, आर गिवन है, हाँ सर, आर कितना है एक्सएल है, और आर कितना है सर, आर है 200 ओम,
ठीक है। तो आप देखो आर गिवन है, हाँ सर, एक्सएल हमने निकाल लिया, हाँ सर, तो अब दोनों पुट करें तो इंपीडेंस आएगा सर, इंपीडेंस कितना होगा सर, रूट ऑफ दिस क्या है सर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो सर क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो क्या आएगा रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये है 200 का होल स्क्वायर प्लस 157 का होल स्क्वायर। अब इजी गोइंग हम जेड फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले 200 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 157 का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर रूट भी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी 254, क्या आने वाला है 254.26 ओम। तो ये इंपीडेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। कैलकुलेशन पार्ट बेटा आप लोग को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पार्ट आप करिए, फिजिक्स वाला पोर्शन अपन कर रहे हैं यहाँ पे कि सर सबसे पहले हम ये डिसीजन लेंगे सर्किट कौन सा है सर आरएल। तो सर इंपीडेंस कौन सा, इंपीडेंस तो हमने एक ही फॉर्मूला यूज कर रखे एलसीआर का, इसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आरएल है, आरसी है, एलसी है, प्योरली रेजिस्टेंस है, प्योरली कैपेसिटर है, प्योरली इंडिकेटर है, सर यही से हम बना सकते हैं। तो सर उसने कहा आरएल है सर, तो एक्सी को 0 बनाया, सर आरएल का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। फिर सर यहाँ आर चाहिए, एक्सएल चाहिए, सर पहले एक्सएल निकाला, फिर आर गिवन है, तो जेड हमें मिल गया सर, जेड हमें मिल गया सर। इसके बाद में सर बताइए, जेड मिलने के बाद में सर आपने बोला करंट फाइंड आउट करो, तो क्या निकालना है सर, करंट फाइंड आउट करना है। तो सर करंट कैसे निकालेंगे बताइए सर, करंट आप जानते हो सर, बता दिया, सेकंड स्टेप तो बहुत सिंपल है। करंट क्या होता है सर, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। तो इंपीडेंस कौन सा, प्योरली रेजिस्टेंस है तो V अपॉन R, प्योरली इंडिकेटर है तो V अपॉन XL, V अपॉन XC, V अपॉन RL। तो सर यहाँ पे कौन आएगा सर, V अपॉन RL, तो ये आएगा सर V अपॉन Z। तो सर यहाँ पे क्या आएगा सर, V कितना है सर 200 है, सॉरी V व्हाट इज कितना सर 100 दे रखा है, और सर इंपीडेंस कितना है सर, ये रहा कितना है 254.26। तो आप देखो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा सर, करंट फाइंड आउट होगा, और सर ये कितना होगा सर 0.39 एम्पियर, 0.39 एम्पियर। तो आप देखें इंपीडेंस फाइंड आउट करना ही इंपॉर्टेंट है, इंपीडेंस फाइंड आउट करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इंपीडेंस अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो सर करंट तो बहुत है, वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड कर दे। सर वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, तो सर इस वोल्टेज में आप इंपीडेंस का डिवाइड कर दें, सर हमें करंट फाइंड आउट हो जाएगा, हमें करंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा थर्ड सर पावर फैक्टर, सर पावर फैक्टर भी इजी है। सर पावर फैक्टर क्या होता है सर, पावर फैक्टर होता है cos ऑफ फाई, cos ऑफ फाई क्या होता है सर R अपॉन जेड, R अपॉन जेड। ठीक है, तो R अपॉन जेड तो बताया था आपने, तो R कितना है सर 200 ओम, R कितना है 200 ओम, और सर जेड कितना है सर, ये रहा 254.26 ओम। तो सर cos ऑफ फाई कितना है सर, cos ऑफ फाई हमारे पास आ गया सर 200 ओम डिवाइडेड बाय 254.26 ओम। तो ये लो सर हमने cos ऑफ फाई या पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन जब हमने किया तो आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टूड आपने किया होगा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे इंपीडेंस फाइंड आउट करने वाला होगा। इंपीडेंस फाइंड आउट करना आपको ढंग से आना चाहिए। इंपीडेंस अगर आपको फाइंड आउट करना आ गया तो सर फिर जो रिमेनिंग पार्ट है कौन सा, करंट फाइंड आउट करना या पावर फैक्टर निकालना या फेज डिफरेंस निकालना, सर ये सारे चीजों हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंपीडेंस निकाल लिया तो सर वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड करो, करंट आ जाता है, और R अपॉन जेड से हम पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है अपन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। उसने कहा कि सर एक सर्किट है आपका, सर उसमें एक रेजिस्टेंस भी है और सर कॉइल है। उसने क्या किया है सर एक रेजिस्टेंस ले रखा है और सर एक कॉइल ले रखी है। ओके, एक क्या है रेजिस्टेंस है, एक क्या है सर कॉइल है। और क्या बोला उसने सर, रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर है सर वो है 120 ओम। सर कॉइल का जो इंडिकेशन है सर वो है 0.4 हेनरी। और क्या बोल रहा है सर, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट और सर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, व्हेन फेस एंगल हमें दे रखा है सर, यहां हमें दिया फ्रीक्वेंसी 200 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक है, ये वैल्यू उसने गिवन की। और इसका जो क्वेश्चंस है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन देखो उसने क्या पूछा कि सर एक तो आप निकालो फेज डिफरेंस। क्या निकालिए सर फेज डिफरेंस निकालिए, कलांतर निकालिए सर। क्या निकालो, कलांतर। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला सर, फेज डिफरेंस के बाद में क्या बोल रहा है सर, फेज डिफरेंस के बाद में बोल रहा है कि सर इंपेडेंस भी फाइंड आउट करिए। थर्ड उसने बोला करंट भी फाइंड आउट करो, करंट भी फाइंड आउट कीजिए। तो आप देखो वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या बोला, इंपेडेंस निकालो, करंट फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है सर, क्या है सर, इंपेडेंस कितना होगा, नंबर 1 इंपेडेंस क्या होगा सर, जेड इक्विवेलेंट क्या होगा, रूट ऑफ दिस क्या होगा सर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। कौन है सर, आरएल सर्किट है तो क्या आएगा सर एक्सएल स्क्वायर, तो क्या आएगा सर एक्सएल का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सर हमें एक्सएल ओमेगा इंटू एल फाइंड आउट करना होगा। सर ओमेगा कितना है सर 2 पाई एन और इंटू में कौन है सर एल है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में क्या है 2 पाई इंटू एन कितना है बताइए सर 200 अपॉन पाई है और सर एल कितना है सर 0.4 हेनरी है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ सर 400 और 400 को आप किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, किससे मल्टीप्लाई करें 4 से। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1600 और पॉइंट कैरी करोगे तो 160 ओम आने वाला। कितना आने वाला सर, ये 160 ओम आने वाला है। तो हमारे पास जो इंडिकेटिव रेजिस्टेंस है सर वो कितना आया 160। सर एक्सएल हमने फाइंड आउट कर लिया। क्यों सर एक्सएल फाइंड आउट क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि सर हमें इंपीडेंस चाहिए, हमें क्या चाहिए इंपीडेंस चाहिए। तो सर इंपीडेंस मिल गया, सर इंपीडेंस मिल जाएगा। ये लोग क्या है सर, जेड इक्विवेलेंट कितना है, रूट ऑफ दिस आर कितना है सर, ये ना 120 का होल स्क्वायर प्लस सर ये कितना है सर 160 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके हम इंपीडेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और सर इसका जो इंपीडेंस हमें मिल रहा है यहाँ पे सर, इंपीडेंस हमें मिलेगा सर वो होगा 200 ओम। कितना होने वाला सर 200 ओम आने वाला, 200 ओम हमें फाइंड आउट होने वाला है। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है सर। एक्सएल भी निकाल लिया सर, एक्सएल निकाल लिया, इंपीडेंस निकाल लिया सर। सेकंड करंट भी निकालो सर, करंट तो बहुत सिंपल है, वोल्टेज अपॉन जेड, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। तो सर वोल्टेज कितना है सर 100, इंपीडेंस कितना निकाला सर 200। तो चलिए कितना आया सर 100 अपॉन 200, तो कितना आया सर 1/2 एम्पियर।
1/2 एम्पियर। थर्ड उसने क्या बोला सर, फेज डिफरेंस भी निकालिए सर, फेज डिफरेंस भी निकालिए। तो हम बता चुके सर फेज डिफरेंस, इसके लिए जो tan of phi हमने लिखा था सर एक्सएल अपॉन क्या आने वाला है सर आर। याद करिए, आप जाके बैक जाइए आर सर्किट में, देखिए कि सर हमने जब फेज डिफरेंस निकालने के लिए tan of phi निकाला था, क्या निकाला था, tan of phi। ये फॉर्मूला कब होता है, जब आर सर्किट होता है। जब आरसी होगा तो क्या होगा सर, एक्सी अपॉन आर, और जब एलसीआर होगा तो फिर उस केस में क्या था सर, ये तो आरएल में था, ये आरसी में था। जब एलसीआर में हो तो बताया था क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ध्यान, जब भी फेज डिफरेंस की बात करें, जब भी फेज डिफरेंस की बात करें तो सर हमें tan of phi पे जाना पड़ेगा। देखो अभी तक तो वही हमने काम किया जो लास्ट क्वेश्चन में किया सर, इंपीडेंस निकालना सीखा सर, अभी भी वही कर रहे हैं, करंट सर वही काम किया सर। फेज डिफरेंस एक नया चीज है, वहां पावर फैक्टर निकाला, लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाला, पावर फैक्टर निकाला। अब सर इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है वो सर, यहाँ वो बोल रहा है कि सर tan of phi हमें फेज डिफरेंस चाहिए। तो सर आरएल में क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर, आरसी में क्या होता है, एक्सी अपॉन आर, और सर एलसीआर में क्या होगा सर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये हमने फॉर्मूले डेवलप कर रखे हैं। तो फिलहाल हम किस में है सर, आरएल में है। किस में है सर, आरएल में है। तो सर आप आरएल पे बात करिए तो tan of phi कितना होगा सर, एक्सएल अपॉन आर होगा। पर सर एक्सएल की वैल्यू सर निकाल तो लिया आपने अभी भी, एक्सएल की वैल्यू कितनी है सर, ये 160। तो कितना आएगा सर, 160 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आर। सर आर कितना है सर, आर देखो उसने दे रखा है कितना है, 120। तो सर आप कैंसिल करिए तो ये आएगा 4/3। तो tan of phi कितना आया, 4/3। तो phi कितना आएगा सर, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। तो आप देखो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, पर देखो कोई खास डिफरेंस नहीं था। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके सामने रखा और सेकंड क्वेश्चन जो हमने आपके सामने रखा सर, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले इंपीडेंस ही फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इंपीडेंस फाइंड आउट किया। इंपीडेंस जब फाइंड आउट करोगे तो सर इंपीडेंस फाइंड आउट होते ही करंट भी फाइंड आउट हो जाता है सर, वोल्टेज इंपीडेंस से डिवाइड करो। और सर जब इंपीडेंस फाइंड आउट कर लिया तो फेज डिफरेंस भी निकाला जा सकता है एक्सएल अपॉन आर से, क्योंकि सर एक्सएल हमने फाइंड आउट कर रखा है 160 ओम, सर आर इसने गिवन है 120 ओम। तो सर रिमेनिंग जो कैलकुलेशन है ना सर, इंपीडेंस निकालने के बाद तो जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है सर वो इजी हो जाए। रिमेनिंग कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी गोइंग हम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इंपीडेंस ही कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंपीडेंस आप ढंग से करना सीख गए तो करंट इजी गोइंग फाइंड आउट होगा, फेज डिफरेंस भी इजी गोइंग फाइंड आउट होगा, पावर फैक्टर आपसे डिस्कस करेगा तो सर पावर फैक्टर को भी आप इजी गोइंग फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर फैक्टर को भी आप इजी गोइंग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखो ऐसे ही एक आरसी सर्किट पे भी लिया जा सकता है क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपको आरसी सर्किट की बात करें, ऐसे हम देखो नेक्स्ट आर्टिकल में अभी आरसी सर्किट करना सीखेंगे। आरसी सर्किट पे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, एलसीआर पे भी आएंगे। ठीक है, हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपके लिए निकाली थी, रेजोनेंस पोजीशन में जो एलसीआर में रेजोनेंस था या एलसी सर्किट में रेजोनेंस था सर, वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी एनआर हमने। तो उन पे भी क्वेश्चंस आने वाले, उन पे भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम एलसीआर सर्किट पे, आरसी सर्किट पे और सर जो एलसीआर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी सर उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।